बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी के लेक्चर में हमने जो इंजाइम चैप्टर है उसमें डिस्कस करना है मैकेनिज़्म ऑफ इंजाइम एक्शन। इसका मतलब है हम ये देखेंगे कि इंजाइम कैसे फंक्शन कर रहा होता है, क्या मैकेनिज़्म है इंजाइम का। तो सबसे पहले कोई भी जो इंजाइम होता है वो रिएक्शन के लिए जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट होती है उसको रिड्यूस कर देगा। सेकंड जो फैक्टर है वो ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शंस डेवलप होंगी। एंड थर्ड वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसको एक्सप्लेन किया गया था दो मॉडल्स के साथ। एक को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल एंड द सेकंड वन इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट क्या होता है। ऐसा कंपोनेंट जिस पे एंजाइम एक्ट कर रहा होता है वो सबस्ट्रेट होगा, और जिस कंपोनेंट के ऊपर एंजाइम ने एक्ट कर दिया एज अ रिज़ल्ट उसके बाद जो कंपोनेंट रिलीज़ हो रहा होता है दैट विल बी अ प्रोडक्ट। हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास है फ़र्ज़ किया एक हमारे पास कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसकी ब्रेक डाउन के लिए लेट से हमने एंजाइम यूज़ किया पेप्सिन। सो पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर रहा है तो प्रोटीन हमारे पास हो जाएगा सबस्ट्रेट। अब जैसे ही पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा तो हमारे पास जो उसके स्मॉलर जो यूनिट रिलीज़ होगी दैट विल बी अ अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड है वो हमारे पास प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिखाई गई है जिसमें देख सकते हैं आप कि एंजाइम जो है उसके साथ आके सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अटैच हो गए तो हमारे पास बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा सबस्ट्रेट पे और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो फर्स्ट मॉडल लॉक एंड की मॉडल, इसको हम एक हाइपोथेसिस के साथ रिलेट कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है जिससे वो ओपन हो सकता है, अदरवाइज़ किसी दूसरी की से वो ओपन नहीं हो सकता। सिमिलरली इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है उसका जो एंजाइम होता है वो भी स्पेसिफिक होगा कि एक जो स्पेसिफिक एंजाइम है वही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकेगा प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है जिसको 1898 में रिप्रेजेंट किया गया था, ईमेल फिशर ने रिप्रेजेंट किया था, इसके अकॉर्डिंग हर एंजाइम जो होगा इट विल बी स्पेसिफिक फॉर इट्स सबस्ट्रेट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि एंजाइम जो है उसकी शेप या उसकी जो एक्टिव साइट है उसकी शेप के अकॉर्डिंग आके सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो रहा है। देन एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।